Hello friends, welcome once again to my videos on economics for class 9th of NCERT textbook. फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 जिसका कि टाइटल है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूं। इस डिस्कशन का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस के आंसर्स को मैं इससे प्रीवियस वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो आइए हम अपने सेकंड पार्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 इज व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है? द आंसर इज ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग. It helps to increase production on a piece of land. यानी कि अगर हम एक ही पीस ऑफ लैंड पर एक से ज्यादा क्रॉप को ग्रो करते हैं तो इस प्रोसेस को हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। यानी कि अगर हम वीट के सीजन में उसी पीस ऑफ लैंड पर वीट ग्रो करेंगे, राइस के सीजन में उसी पीस ऑफ लैंड पर हम राइस ग्रो करेंगे, तो ऐसा करने को हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इससे क्या हमको एडवांटेज होता है कि इससे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाता है। सो दिस वाज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 इज हाउ इज यील्ड मेजर्ड. यील्ड को हम कैसे मेजर करते हैं? द आंसर इज यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन. तो अगर हम एक ही सिंगल सीजन में एक सिंगल पीस ऑफ लैंड पर जितनी भी क्रॉप को ग्रो करते हैं उसको हम यील्ड कहते हैं, या हम इसको रिवर्स भी बोल सकते हैं कि जो यील्ड होती है वो टोटल क्रॉप होती है जो कि हम एक गिवन पीस ऑफ लैंड पर एक सिंगल सीजन में ग्रो करते हैं. क्वेश्चन 3 इज हाउ इज इट पॉसिबल टू हैव हायर यील्ड. हायर यील्ड हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? द आंसर इज हायर यील्ड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers and pesticides. यानी कि HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers और pesticides के एक कॉम्बिनेशन को यूज करके हम हायर यील्ड को ऑब्टेन कर सकते हैं. Now coming to question number 4, who are marginal and small farmers? The answer is farmers who cultivate less than 2 hectares of land are called marginal and small farmers. यानी कि वो फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड होती है उनको मार्जिनल या स्मॉल फार्मर्स कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज हु आर मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स. सो द आंसर इज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड आर कॉल्ड मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स. मतलब जिन फार्मर्स के पास में 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड होती है उनको हम मीडियम या लार्ज फार्मर्स कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस सम लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स ऑफ और मोर. कुछ लार्ज फार्मर्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास में 10 हेक्टेयर्स या इससे भी ज़्यादा लैंड होती है. कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, हु आर फार्म लेबरर्स. फार्म लेबर्स कौन होते हैं? The answer is farm laborers are those families who either do not own land or own very small piece of land. यानी कि फार्म लेबर्स वो फैमिलीज होती हैं जिनके पास या तो अपनी कोई लैंड नहीं होती है और अगर उनके पास लैंड होती भी है तो वो बहुत स्मॉल होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू स्मॉल फार्मर्स अरेंज मनी फॉर कल्टीवेशन. स्मॉल फार्मर्स कल्टीवेशन के लिए मनी कैसे अरेंज करते हैं? द आंसर इज स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और विलेज मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन. यानी कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं क्योंकि उनके पास में ऑर्गेनाइज सेक्टर से क्रेडिट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं, वो बैंक्स के पास जाकर के अपने लोन्स नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके पास में बहुत सारे जो अपने पेपर्स होते हैं वो ऑलरेडी उनके पास सबमिट कर चुके होते हैं.
कोलेटर्स उनके पास में नहीं होते हैं, तो इसलिए दे आर फोर्स्ड टू गो टू द लार्ज फार्मर्स, या फिर वो विलेज मनी लेंडर्स के पास जाकर के उनसे लोन मांगते हैं। और नहीं तो वो कभी कभी क्या करते हैं कि वो उन ट्रेडर्स के पास में, जो कि उनको अलग अलग इनपुट्स सप्लाई करते हैं, लाइक फर्टिलाइजर्स है या सीड्स हैं जो सप्लाई करते हैं, उन लोगों के पास जाके भी या तो वो उनसे मनी बोरो कर लेते हैं, या फिर वो उनसे उन इनपुट्स को क्रेडिट पर यानी कि उधार पर ले लेते हैं। इस तरह से वो अपने मनी को अरेंज करते हैं। सो फ्रेंड्स, this was the discussion of the part 2 of the supplementary questions of chapter number 1. For watching my other videos, please refer to my next video. Thank you.